भैया जा वीडियो म्यूट कर लेना उसे कने कुर्सी फड़ाई इधर कर लो ना लागे बक्सा बड़ी थोड़ा ना को प्रेसिडेंट साहब आगे क्या रहेगा? मैं काउंसलर तरसेमपाल सैनी, वार्ड नंबर 11, नगरी परौल। मैं आज ये बोर्ड ऑफ नो कल का जो हमने हमारे जो काउंसिलर हैं 8 काउंसिलर हैं हमारे, 13 काउंसिलर नगरी म्यूनसिपैलिटी के और 8 जो काउंसिलर हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो लिखा है, इनकी कुछ रिजेंटमेंटें हैं उनके साथ जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं इधर, तो ये चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। बदलाव आखिर क्यों? इनकी मर्जी है अपनी। हर जो काउंसलर होता है, जो नेता होता है या कोई हर कोई इंसान होता है, उसकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, हर की होती हैं कि हमें भी कोई मौका मिले चेयर पर बैठने का। कुल कितने पार्षद हैं जो इसके पक्ष में हैं? 8 जो हैं इनके एंगेज्ड हैं, बाकी को मुझे 8 के तो साइन हुए हैं ना, जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें 8 के साइन हुए हैं, स्टैंपें लगी हुई हैं। सर जैसा 8 जो आपके सामने भी खड़े हैं जी। सर जैसा आप बता रहे हैं कि आप कल भी आए थे, अध्यक्ष है कि जे हमने काउंसलरों ने परसों का ये एप्लीकेशन तैयार की है वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस, तो कल भी ये काउंसलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के देते हैं उनके टेबल पर, उनके काउंटर पर। तो कल तो आए नहीं हो। फिर ईओ से बात हुई, हमारी सांगड़ा साहब से बात हुई, जो हमारे ईओ हैं नगरी, एक लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं, दो कमेटियों को जो ईओ चला रहे हैं दोनों को। तो ईओ साहब से हमारी बात हुई, कल हुई, मेरी भी हुई, कुलभूषण जी हमारे एक्स चेयरमैन हमारे बड़े भाई जी हैं, शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात, नेता से भी हुई, 4 काउंसलरों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर दिया और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने, आपके भी सामने किया है, आपके भी सामने किया है फ़ोन प्रेसिडेंट साहब को। वो इधर ही घूम रहे हैं नगरी में, तो कहते हैं हमें कोई ज़रूरी काम है, तो हम ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने उनको चौक से जाते हुए देखा, आपने भी देखा है, आपने भी देखा है, आपके सामने देखते हैं कि पास में म्युनिसिपल कमेटी थी, जहां नहीं आए और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी से वो डेलिबरेटली ना हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसलरों को। ये 8 काउंसलर सबके अपने अपने कोई काम होते हैं, हर की अपनी कोई मजबूरी होती है, तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे, आज भी उसका वेट करते रहे। सर क्या देखते हैं, क्यों लोकतंत्र में आवाज सुनी जा रही, क्यों लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है? नजरअंदाज कर रहा है, मतलब चेयर का लालच है ना उसको कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं, काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं, आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं, तो आप कामयाब कैसे हो? रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो या सामने आना चाहिए। सबकी रिजेंटमेंट है, उनके साथ बात करें, रूबरू बात हो सामने सामने, छपने से थोड़ी बात बनेगी, सामने आ जाना चाहिए। थैंक यू। यार क्या लगता है आपको? देखिए अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। 2020-21 का मैंने एक टेंडर लगा हुआ था, 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है, अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी, छोटी सी गली 50,000 की बना दी, 50,000 की छोड़ दी, आधा काम हुआ उसका भी एक गली का। एक मेरा वाथिंग गार्ड था, उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है, और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं मैडम जी, हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर जब मेरे पास आए जे साइन करवाने, कर दिए मैंने साइन, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है।
बाकी चेंजिंग मस्ट है, जी ठीक है ना, चेंजिंग मस्ट है। मैं भी तो चेंज हुई थी, जी बिल्कुल। मेरे को भी चेंज किया था, मेरे खिलाफ तो 2 बार नो कॉन्फिडेंस आया। लेकिन चलो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे काउंसलर ने मेरा साथ दिया। 2 बार मैं फिर चेयर के ऊपर बैठी और तीसरी बार फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया। मुझे इस बात पे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपना भाई ही बैठा है, मैं नहीं सब अपने गांव का है, अपना भाई है बैठा है, लेकिन काम तो सभी के करने चाहिए थे। क्या देखते हैं कि मुख्य कारण विकास का ना होना है? मेरा तो यही बात है, मेरी वार्ड की तो यही बात है, क्योंकि जो 2-2.5 साल हो गया काम रखे हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनका। जैसे जो बताया भी बोल बोल के अपने मतलब के अपने तौर पे जी काम करवा रही है। जैसा कि बताया जा रहा काउंसलर हमारे साथ सामने सर, इस तरफ देखो सर, 8 आए हैं आज। देखो डेमोक्रेसी में ये तो मस्ट भी है, जिसके साथ मेजॉरिटी है जी वही चलेगा, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी प्रधान रहे, हमारे खिलाफ मोशन आया, हमने देखा कि कुछ साथी संतुष्ट है, तो हमने फौरन रिजाइन कर दिया और डायरेक्टर साहब से बोला कि नहीं सर मेरे पास नंबर नहीं रहे, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। जी बिल्कुल। मैंने कल भी इनको कहा कि आप आइए ऑफिस में आइए, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम 1 साल आपका हो गया पूरा, चलो 1 साल में दूसरे को भी चांस लग जाए। जी वो मेरी पार्टी के तो है नहीं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, अभी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने प्रधान बन गए। जब बीजेपी का असूल ही उनका अपना था कि 1-1 साल के लिए दूसरे को टाइम देंगे, सबसे बड़ा अंतुष्टि का जो कारण है वो ये है कि जो बीजेपी के ही काउंसलर हैं वो ही उनके खिलाफ है। तो क्या समझते हैं कि कोई गलत कार्य हुआ? नहीं, गलत कार्य नहीं, पीरियड फॉर 1 ईयर जब इनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस लगे। मैंने 2-3 बार उनको कहा कि आपके खिलाफ मोशन आने वाला है, आप प्लीज ऐसा करिए कि आप रिजाइन करिए, आप दूसरे को टाइम दे दीजिए। विकास भी कारण बताया जा रहा है। विकास तो चल रहा है कितना का हमारे लिए, वो जो बताया जा रहा है कि काम नहीं हो पा रहे थे, काम भी पेंडिंग नहीं पड़े। हो पा रहे, वो तो काउंसलर अपने अपने जानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, दूसरे ने जितना वो पैसा आता है वो थोड़ा बहुत चलता है। उसके अपने लिंक से वोट होता है। और आपने देखा ही है कि कभी हमारे पिछले जब 2004-5 में इलेक्शन हुआ था तो हमारे कैंडिडेट जीते थे 4, इस बार जीते थे 5, 3 दूसरी पार्टी से ज्वाइन हुए 8 हो गए। उसके बाद मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो कारण कुछ हमारे नेता जो थे वही थे, उन्होंने अपने दांव पे खेले और मैम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। तो आज जब ये दोबारा चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है तो बड़ी हैरानी हुई कि पिछले कल भी चेयर पे नहीं बैठे हैं। हालांकि पूरी नगरी जानती है कि हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं ये 11 बजे से 3 बजे तक चेयर पे बैठते हैं, लेकिन आप सभी ने बताया आपको कि कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो जैसा कि एज पर लॉ हम करेंगे और जो मोशन है वे होके रहेगा इनके खिलाफ, क्योंकि मेन काम होता है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जैसे हम हैं, हमारी वार्ड में अगर कोई 2-4 काम हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हम बताएंगे ये काम हमने करवाए। और दूसरा पार्टी की तरफ से जो होता है कि पार्टी हमारी ये कर रही है वो कर रही है। तो आप सभी जानते हैं जैसे हालात हैं पूरे इलाके में हैं, जम्मू में है, कश्मीर में है, उसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो अपना मेरा ग्राउंड है उसको मैं नहीं जाने देना चाहता। उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, क्योंकि मेरी वार्ड में पिछले 2 साल में जो टेंडर हुआ था वो भी काम अभी तक नहीं हुआ है।